नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले भाजपा नेता की दबंगई आई सामने। खन्ना नगर पेट्रोल पंप के बाहर साथियों समेत एक व्यक्ति को पीटते आए नजर। मसूरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, 8 की हालत गंभीर। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी के टापू पर फंसी 5 गायों को एसडीआरएफ टीम ने किया रेस्क्यू। प्रशासन के दावों की खुली पोल। कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी में हुआ बाधित, 7 घंटे बाद सड़क खोलने पहुंची जेसी मशीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा के अनुसार 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श उत्तराखंड 2025 को अपना मंत्र बनाकर त्वरित गति से कार्य प्रारंभ किया है। आजादी के अमृत काल के लिए आगामी 25 वर्ष की योजना बनाना भी प्रदेश की प्राथमिकता है। हरिद्वार में हत्या के प्रयास और गोली चलाने के आरोपी भाजपा कार्यकर्ता को लेकर पार्टी असहज है। आरोपी विष्णु अरोड़ा द्वारा दिन दहाड़े गोली चलाने की घटना के बाद पार्टी और स्थानीय विधायक मदन कौशिक की काफी किरकिरी हो रही है। इसके बाद पार्टी भी आरोपी भाजयुमो के कार्यकर्ता पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। आरोपी पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कानून काम करेगा। उसमें पार्टी कहीं आड़े आने वाली नहीं है और निश्चित रूप से दंगाइयों को दंगे का सबक मिलना ही चाहिए। कोई भी विषय हो उस पर तत्कालिक कार्रवाई तभी होती है जब उसकी ठीक से जांच और उसकी तथ्यों को हम देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं उसके तथ्य सामने आने पर, सच्चाई सामने आने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मेरे पास मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया था जैसे आधे घंटे पहले, और 1-1:30 बजे की घटना है कि विष्णु अरोड़ा 50-60 लड़कों को लेके हमारे घर आता है, जिनके हाथों में तलवारें होती है, डंडे होते हैं, और यहाँ आके फ्रंट में एक फायर वो उन्होंने हवा में करते हैं और 2 फायर उन्होंने हमारे घर के बाहर करी, जिसके निशान भी पूरे दिखाई दे रहे हैं कि हाँ यहाँ फायर हुई है। जो कि मेरे हस्बैंड उस फायर को देख के नीचे बैठ गए तो वो अपनी जान गंवाने से बच गए। अगर वो गोली उनको लग जाती तो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल कौन होता? और किस भी हाथ में पीछे गली नंबर 5 में रहते हैं। बीजेपी का छोटा मोटा कोई अध्यक्ष है, ये इसके खिलाफ कम से कम हर थाने में 20-50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, हद से ज़्यादा, और पूरा शहर जानता है कि कितना बड़ा गुंडा है ये। इसको गुंडा बनना है, गुंडा बने, इसके ऊपर हम गुंडा टैक्स लगाएंगे। मेरे घर पे मुझे मेरे बच्चों के लिए सिक्योरिटी चाहिए। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली के खन्ना नगर इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले भाजपा नेता विष्णु अरोड़ा और उसके दबंग समर्थकों पर पुलिस का शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। मामले में ज्वालापुर पुलिस ने अब तक 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोपी विष्णु अरोड़ा समेत 15 नामजद हैं। विष्णु अरोड़ा की इलाके में दबंगाई किस कदर है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से लगाया जा सकता है। वीडियो बीती शुक्रवार शाम को खन्ना नगर पेट्रोल पंप के पास का है, जहां खुद को भाजयुमो के मध्य हरिद्वार मंडल का उपाध्यक्ष बताने वाला विष्णु अरोड़ा एक दुकानदार को सड़क पर लिटाकर बुरी तरह पीट रहा है। पीड़ित दुकानदार दीपक शर्मा की तहरीर पर ज्वालापुर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। बरसात के मौसम में किसी भी तरह की आपदा की संभावनाओं से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन बरसात से पहले ही तैयारियां शुरू कर लेता है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़कें खुलवाने के लिए संबंधित विभागों को जेसीबी मशीनें तैनात करने के निर्देश दिए जाते हैं। मॉक ड्रिल भी की जाती है। और फिर प्रशासन दावे करता है कि हर प्रकार की बरसात और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लेकिन बरसात आते आते प्रशासन के दावे फेल साबित होते नजर आते हैं। मामला रविवार सुबह ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से राजमार्ग पंती, नलगांव, आमसौड़ समेत हरमनी में मलबा आने से बाधित हो गया। वहीं बीआरओ प्रशासन जहां एक और कर्णप्रयाग की ओर सड़क खुलवाने में जुटा था, वहीं दूसरे थराली की ओर से हरमनी में सुबह 7 बजे से सड़क खुलने का इंतजार कर रहे यात्रियों को भूखे प्यासे दोपहर 1 बजे तक सिर्फ जेसीबी मशीन के ही आने का इंतजार था। लेकिन थराली कर्णप्रयाग राजमार्ग पर सड़क खुलवाने के लिए सुबह ग्वालदम से चली मशीन दोपहर 1 बजे तक भूस्खलन स्थल पर पहुंची। हालांकि इस समय तक उप जिलाधिकारी थराली के मौके पर पहुंचने के बाद दूसरी मशीनों से सड़क खुलवाने का कार्य शुरू किया गया था। बीती 7 अगस्त को भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर जाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भेंट किया। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास पर आए सभी लोगों को भी तिरंगा भेंट कर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ही घर में तिरंगा लहराने की अपील की।
डोईवाला के भोजपुर में सारंगधर ग्राम पंचायत के पाली गांव में भूमाफियाओं ने पहाड़ काटकर अवैध प्लॉटिंग की, जिस कारण अब पाली गांव की मिट्टी पत्थर भारी बारिश के पानी में बहकर बैरागड़ा गांव में लोगों के घरों के ऊपर गिरने से लोग डर के साए में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने ऋषिकेश तहसील में तहसीलदार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तहसीलदार ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला से भोजपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, तो विधायक गैरोला ने तत्काल ऋषिकेश तहसीलदार को फोन पर जमकर लताड़ा और कार्रवाई के निर्देश दिए। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बरसाती नदियों के जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऋषिकेश के बीच से होकर बहने वाली चंद्रभागा नदी भी उफान पर है। नदी में बरसात का पानी आने की वजह से नदी के बीच टापू में 5 गायें फंस गई। रविवार की सुबह बारिश का पानी आने से चंद्रभागा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस दौरान 14 बीघा क्षेत्र में टापू पर 5 गौवंश के फंसे होने की सूचना स्थानीय व्यक्ति द्वारा एसडीआरएफ टीम ढालवाला को दी गई। सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। टीम रोप के सहारे नदी में टापू तक पहुंची और सभी गौवंश को एक एक करके सुरक्षित तरीके से टापू से बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा था। टीम को नदी के बीच से गाय का रेस्क्यू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला, जहां खटीमा मुख्य बाजार में टनकपुर रोड पर जामा मस्जिद के सामने विजय देवल नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा नगरपालिका की टीम को लेकर जेसीबी से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। साथ ही मौके पर पड़ी भवन निर्माण सामग्री को भी कब्जे में लेकर जब्त किया गया। पर जामा मस्जिद के अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया है और उसको हमारे कब्जे में लिखा, क्योंकि वो ज़मीन राज्य सरकार की ज़मीन है। सर बात करें जो है उसका नक्शा पास होना चाहिए, दूसरा खंती में है, तो नगर पालिका के द्वारा जो है उसको निर्माण कार्य, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप उस पर? कोई देखिए, नगर पालिका के संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। नगर पालिका के द्वारा अगर ये लापरवाही की जाए तो उसकी भी जांच की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा इसकी नगर पालिका किस व्यक्ति द्वारा इसकी लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। सर इस पर नगर पालिका द्वारा गृह कर भी लिया गया है और अन्य डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि मूल नेपाल का रहने वाला है। देखिए, अभी कुछ स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है कि वो, लेकिन कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो नेपाली मूल का व्यक्ति है, और लेकिन उसके आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज है वो यहाँ के बन चुके हैं। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच की जाएगी। उसके मूल जो पत्रावली हैं वो तलब की जाएंगी। उसका जो खता खतौनी है। जनपद चमोली के विकासखंड नंदानगर के सेरा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब पास में ही बह रहे नाले ने विकराल रूप ले लिया और लोगों ने अपने मकान से भाग के खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। पास में ही बह रही मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण रात भर जागते रहे। सेरा गांव के ऊपर से चट्टान गिरने और गांव के नीचे बहती मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। कुंडी मोख मल्ला मोटर मार्ग के कटिंग का मलबा मोक्ष नदी में डाला जा रहा है, जिस कारण बरसात के चलते पिछले वर्षों की अपेक्षा मुख्य नदी ने विकराल रूप धारण किया। सड़क निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था के चलते ग्रामीणों के जीवन में संकट पैदा हो गया है। प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। रविवार दोपहर मसूरी लाइब्रेरी मार्ग पर आईटीबीपी गेट के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक यात्रियों से भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक सड़क से नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। बस में करीब 39 यात्री सवार थे, जिनमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया है। वहीं एक यात्री की हालत ज्यादा गंभीर देखते हुए उसे डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर मसूरी देहरादून मार्ग पर आईटीबीपी गेट के पास यह हादसा हुआ। वहीं इस हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आईटीबीपी के जवान और मसूरी पुलिस मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शनिवार रात हुई भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग के श्री उमा माहेश्वर आश्रम के पीछे भाग में पहाड़ी का एक भाग टूटने से भारी मात्रा में मलबा मंदिर और आश्रम में घुस गया। वहीं आईटीआई और सब्जी मंडी में भी भूस्खलन होने से लोग रात में अपने घरों को छोड़ के बाहर निकल गए। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल पर्यटन नगरी मुनस्यारी में उपजिलाधिकारी मुनस्यारी भगत सिंह फोनिया, मुनस्यारी व्यापार मंडल अध्यक्ष राजू पांगती की अध्यक्षता में समस्त व्यापारी बंधुओं और स्थानीय लोगों, बीआरओ के कर्मचारियों, पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों, तमाम स्थानीय लोगों के सहयोग द्वारा मुनस्यारी नगर के मेन मार्केट के साथ ही टैक्सी स्टैंड, मटकोट चौराहा, हॉस्पिटल लाइन, बस स्टेशन से लेकर पूरे मार्केट एरिया में सफाई की गई और मुनस्यारी नगर को साफ स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।